लगता है पूरे देश में एक अलग कानून चलता है और वेस्ट बंगाल में एक अलग कानून चलता है। हम सबको पता है अभी ईडी की जो रेड पड़ी है जो बंगाल में, जहां पर ममता बनर्जी ऑन द स्पॉट पहुंच जाती है आईपैक के ऑफिस पे और वहां से जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो लेके वहां से फरार हो जाती हैं। अब ईडी के लोग उन्हें रोकते हैं, बोलते हैं कि ये जांच का हिस्सा है, इसको आप नहीं ले जा सकती, तो वो थ्रेट करती हैं। वहाँ के डीजी वहाँ के पुलिस वालों के साथ वहाँ पहुँचती हैं और उनको थ्रेट करती है कि आप यहाँ की कोई भी अपडेट नहीं दे सकते, कोई रिपोर्ट नहीं तैयार कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अब सोचिए इस तरह का ओपन थ्रेट एक एक्टिव सीएम दे रहे हैं ईडी डिपार्टमेंट को जो अपना काम कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि उन्होंने सिर्फ वेस्ट बंगाल को टारगेट किया था, उन्होंने दिल्ली में भी 3-4 जगह पे रेड करनी थी। तो आप इसको इतना पर्सनल लेकर कैसे पहुंच गए? और आईपैक जो कि प्राइवेट कंपनी है वहां आप डायरेक्टली पहुंच जाते हो, तो सवाल तो आपसे होने चाहिए। लेकिन आपने उनका जवाब नहीं देना ज़रूरी समझा, बल्कि आप रैली निकाल रहे हो, आप हाईकोर्ट के खिलाफ भी जा रहे हो। और अब तो आपने हद कर दी, अब इन्होंने एक हद कर दी कि जो बचपन में हम नहीं करते थे कि भाई तूने मेरी बात बोली ना, अब मैं तेरी बात बोलूंगा। अब ममता बनर्जी अब क्या कर रही हैं कि ये अमित शाह को थ्रेट कर रही हैं कि अब आपने ये चीज़ें करी है ना, आप मत भूलो कि मेरे पास भी आपकी पेन ड्राइव है, आपके सारे काले चिट्ठे हैं मेरे पास, अब मैं भी उसको खोलूंगी। अरे यार, अगर आपके पास होते तो आपने खोल दिया होता। आपको अपनी सत्ता से जितना प्यार है ना, आपने हर बार हर इलेक्शन में वो खोल दिया होता, तो आपने बचा के संभाल के नहीं रखा होता। ये सब बचकानी बातें जो है ये एक एक्टिव सीएम सीएम के ऊपर शोभा नहीं देती। लेकिन इससे हट के अब जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं जो सवाल उठा रहे हैं इन चीज़ों के ऊपर, उनकी जो हरकत हुई उसके ऊपर जो सवाल उठाए, जैसे शुभेंदु अधिकारी, उनको धमकाना, उनके ऊपर अटैक करवाना, उनको डिटेन करवाना, ये सब क्या है? अगर ये कोई और गवर्नमेंट कर रही होती ना तो उसको डिक्टेटरशिप का नाम दे दिया जाता, लेकिन एक्चुअल डिक्टेटरशिप जो होती है वो ये है जो वेस्ट बंगाल में चल रही है। अब ये गवर्नमेंट इतनी बौखलाई हुई सिर्फ इसलिए क्योंकि अब इलेक्शन है। लेकिन ये भूल गए कि अब इलेक्शन के टाइम पर ही आपने जो अपना ये रंग दिखाया है, तो ये कहीं से ना कहीं मतलब जो लोग जो सेंसिबल लोग होंगे ना बंगाल के, उनको बहुत अच्छे से समझ, वैसे तो समझ में उनको बहुत पहले आ गया है, लेकिन आपकी जो टेक्निक है इलेक्शन में वो शायद उनको नुकसान दे देती है। लेकिन इस बार शायद उनकी आंखें और भी ज़्यादा खुल गई होंगी, जो हरकतें आपकी साइड से हुई है, जो गवर्नमेंट के साइड से हुई है, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के साइड से। तो उम्मीद है कि वो इस बार जो वोटिंग करेंगे वो सोच समझ के करेंगे। और ये जो डिक्टेटरशिप वो देखते आ रहे हैं काफ़ी टाइम से, अब उनको उम्मीद है ये डिक्टेटरशिप देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो ईडी है अब वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तो गई है और उन्होंने काफ़ी सारे चार्जेस लगाए हैं। और उम्मीद है कि कोर्ट से कुछ सही डिसीज़न आए, कुछ ऐसा डिसीज़न जो एक सही और करारा जवाब दे बंगाल गवर्नमेंट को।